नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल मनाना बिल्कुल गलत है। इस दिन आप खुशियां नहीं मना सकते हैं, इस तरह कारी इरफान साहब का कहना है। एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, उसी दिन वफात हो गई है। अब हम खुशी मनाएंगे, गमी मनाएंगे? गमी बनाएंगे, गमी मनाएंगे ना। आपने सारी जिंदगी अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखा है, झंडियाँ लगाई जाती हैं, म्यूजिक लगाया जाता है, डीजे लगाया जाता है, मौसीकी लगाई जाती है, तो ये तरीका तो इस्लाम का नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। इस्लाम तो इन चीज़ों से मना करता है। माए बहनें मेकअप करके घरों से बाहर निकल आती हैं और लड़के खवातीनों को छेड़ रहे होते हैं, खवातीन ऊपर देख रही होती है, लड़के ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं और अजीब अजीब तरह के तमाशे हो रहे होते हैं। पानी फेंका जाता है खवातीन के ऊपर, औरतों के ऊपर, बाजारों में इतना रश होता है, यकीन जानने के गुजरना मुश्किल होता है। हालांकि हदीस के मुताबिक आपने फरमाया कि सबसे गंदी और नापाक जगह बाजार है। औरत मस्जिद में जा सकती है, नमाज पढ़ने के लिए जा सकती है, जुमा पढ़ने के लिए जा सकती है, इत्काफ औरत मस्जिद में करेगी, तो ये इस्लाम का हुक्म है। ये चीजें हम छोड़ देते हैं। हजरत उस्मान ने जश्न नहीं मनाया, हजरत अली ने जश्न नहीं मनाया, मेरे मुआविया ने जश्न नहीं मनाया, तलहा जुबैर ने, हसन हुसैन ने जश्न नहीं मनाया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने जश्न नहीं मनाया, इमाम शाफी ने जश्न नहीं मनाया, इमाम मालिक ने जश्न नहीं मनाया। एक सहाबी मस्जिद में आते हैं, उन्होंने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, अल्लाह के नबी ने सोने की अंगूठी पकड़ी, उतार के फेंक दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चले गए। किसी ने कहा, यार अंगूठी पकड़ लो, सोने की अंगूठी है, तुम ना पहनना, घर में बीवी को दे देना, काम आ जाएगी। कहते जिस चीज को अल्लाह के नबी ने फेंक दिया, मैं उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। ये है मोहब्बत। तीसरी, ईद मिलादुन नबी, ये भी बिदअत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक से आपने कह दिया कि 12 रबीउल अव्वल मनाना गलत है, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या वजह है, क्यों गलत है और क्यों नहीं मनानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी हर मोमिन शख्स को है। वो शख्स जो है ना, वो मोमिन ही नहीं हो सकता जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी नहीं। पहले तो ये देखना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 12 रबीउल अव्वल को नहीं है। इसमें उलमा के इख्तलाफ है। बाज़ उलमा 9 रबीउल अव्वल को कहते हैं, बाज़ 8 को कहते हैं, बाज़ 12 को भी कहते हैं, बाज़ 14 को कहते हैं। इसमें इख्तलाफ है। मेरी तहकीक के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन 9 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन है। जिस दिन हम खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, खाने बनाते हैं, तकसीम करते हैं, लाइटिंग करते हैं, बाज़ारों को सजाते हैं, वो दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन है। तो हम वफ़ात के दिन खुशियाँ मना रहे हैं, यानी कि ये सरासर गलत है। बिल्कुल ये गलत है। हम लोगों को नहीं पता, हम लोग तो यही समझते आ रहे हैं शुरू से कि 12 रबीउल अव्वल को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और उसी दिन वफ़ात जी। तो समझ लें कि आप लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल पर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और उसी दिन वफ़ात का दिन है, क्या उस दिन खुशियाँ मनानी चाहिए? फिर दूसरे, देखिए कि जब एक दिन पैदाइश का भी है, फॉर एग्जांपल जो भाई ये कहते हैं कि इस दिन अल्लाह के नबी आए, हम यही बात तस्लीम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये बात ठीक नहीं है। एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, उसी दिन वफ़ात हो गई है। अब हम खुशी मनाएंगे, गमी मनाएंगे? गमी बनाएंगे, गमी मनाएंगे ना। तो इसी तरह खुशी और गमी का मयार वो होना चाहिए जो अल्लाह के नबी ने बताया है। आपने सारी ज़िंदगी अपनी पैदाइश के दिन रोज़ा रखा है। रसूल सल्लम पीर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखते हैं। सहाबी किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी आप रोज़ा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया कि इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ रोज़ा रख के। और फिर फरमाया कि पीर और जुमेरात के दिन बंदे के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश हों, मैं रोज़े की हालत में हूँ। फिर इसी तरह हमारे मुआशरे में जिस तरीके से जश्न मनाया जाता है, झंडियाँ लगाई जाती हैं, म्यूज़िक लगाया जाता है, डीजे लगाया जाता है, मौसीकी लगाई जाती है, तो ये तरीका तो इस्लाम का नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। इस्लाम तो इन चीज़ों से मना करता है। माए बहनें मेकअप करके घरों से बाहर निकल आती हैं और लड़के खवातीनों को छेड़ रहे होते हैं, खवातीन ऊपर देख रही होती है, लड़के ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं और अजीब अजीब तरह के तमाशे हो रहे होते हैं। पानी फेंका जाता है खवातीन के ऊपर, औरतों के ऊपर, बाज़ारों में, तो ये तो सरासर। बाज़ारों में इतना रश होता है, यकीन जानने के गुजरना मुश्किल होता है। हालांकि हदीस के मुताबिक आपने फरमाया कि सबसे गंदी और नापाक जगह बाज़ार है। बाज़ार में जाएं, दुआ पढ़ के जाएं, जब आपका काम हो जाए जल्दी से वापस आ जाएं, बाज़ार में बैठ ना रहे, क्योंकि ये गंदी जगह है। और सबसे पाक जगह मसाजिद है, अल्लाह की मस्जिदें, अल्लाह के घर हैं। मसाजिद में ख़वातीन को रोका जाता है कि ख़वातीन मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकती, इत्काफ नहीं कर सकती, ख़वातीन मस्जिद में जाके जुमा नहीं पढ़ सकती हैं। औरत मस्जिद में जा सकती है, नमाज पढ़ने के लिए जा सकती है, जुमा पढ़ने के लिए जा सकती है, इत्काफ औरत मस्जिद में करेगी। तो ये इस्लाम का हुक्म है। ये चीज़ें हम छोड़ देते हैं।
और मन मर्जी का हम दीन अपना लेते हैं। यानी कि औरत पे नमाज मस्जिद पे जाने का फतवा लगा देते हैं कि वहाँ पे ना जाएं, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, आप घर में। इस्लाम के दौर में ख़वातीन मसाजिद में जाती थी नमाज पढ़ने के लिए, एतकाफ करती थी मसाजिद में जाके, जुमा पढ़ती थी, ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाती थी। 12 रबीउल अव्वल पे आप कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल पे खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, सरासर गलत है। कारी इरफान साहब का कहना है कि इस दिन जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए गए थे और जो है ना पैदाइश इस दिन नहीं हुई थी। तो वो कौन से दिन थे जो पैदाइश हुई है बता? रसूल सल्लम की पैदाइश का दिन 9 रबीउल अव्वल है। 9 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल आपकी वफ़ात का दिन है। तो इसलिए इस दिन जो हमारे मुल्क में हमारे माशरे में किया जाता है, इसका दीन के साथ या अजर के साथ सवाब के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, हर शख्स ये दावा करता है, तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो बात आपने फरमाई है उस पर अमल करें। बड़े उलमा कराम आप पर फतवा लगा सकते हैं इस बात पर कि आप बता रहे हैं, दलील देंगे आप? देखिए, फतवे वाली बात कोई नहीं है। अगर किसी को हमारे दलाइल पे इतराज़ हो, वो हमारे भाई हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, हमें दलाइल से कायल कर सकते हैं, हमें दलाइल पेश करें। हमारे पास दलाइल हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के दिन चलें, जो जिस तरह आप कहते हैं कि ये पैदाइश का दिन है, इस दिन किसी ने जश्न नहीं मनाया, सहाबा किराम में से किसी ने जश्न नहीं मनाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला 2 साल जिंदा रहे, दौरा खिलाफत 2 मरतबा ये दिन आया 12 रबीउल अव्वल का, जश्न नहीं मनाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये दिन आया तकरीबन 10 मरतबा, जश्न नहीं मनाया। हज़रत उस्मान ने जश्न नहीं मनाया, हज़रत अली ने जश्न नहीं मनाया, मेरे मुआविया ने जश्न नहीं मनाया, तलहा ज़ुबैर ने, हसन हुसैन ने जश्न नहीं मनाया। सहाबा में से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी सहाबी हज़रत अमर बिन तुफ़ैल बिन दौसी तकरीबन आपकी वफ़ात के बाद 110 साल तक ज़िंदा रहे। 110 साल यानी मरतबा उनकी ज़िंदगी में ये दिन आया, कभी उन्होंने जश्न नहीं मनाया। फिर इमाम बुखारी ने जश्न नहीं मनाया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने जश्न नहीं मनाया, इमाम शाफी ने जश्न नहीं मनाया, इमाम मालिक ने जश्न नहीं मनाया। आप इनमें से औलिया किराम में से किसी की किताब में से हवाला ला के दिखा दें कि इन्होंने जश्न मनाया। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने जश्न नहीं मनाया। मोहब्बत का मयार यह है कि आपकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, उसके बाल लंबे थे और उसकी शलवार टखनों से नीचे थी। आपने फरमाया ये बहुत अच्छा बंदा है, अगर ये अपने बाल छोटे करवा ले और अपनी शलवार को टखनों से ऊपर काट ले। वो सहाबी उस मजलिस में नहीं थे। मोहब्बत ये है, इश्क ये है, इसको कहते हैं जश्न। सहाबी को पता चला, उसी वक्त अपने बाल भी कटवा दिए, अपनी शलवार टखनों से ऊपर काट ली, सारी जिंदगी इस पर कार बंद रहे। एक सहाबी मस्जिद में आते हैं, उन्होंने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। अल्लाह के नबी ने सोने की अंगूठी पकड़ी, उतार के फेंक दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चले गए। किसी ने कहा यार अंगूठी पकड़ लो, सोने की अंगूठी है, तुम ना पहनना, घर में बीवी को दे देना, काम आ जाएगी। कहते जिस चीज़ को अल्लाह के नबी ने फेंक दिया मैं उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। ये है मोहब्बत, ये है इश्क। मोहब्बत उस तरह की करें जिस तरह की अल्लाह के नबी ने बताई है। नमाज की पाबंदी करें, अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजाएं, ये है सुन्नत अल्लाह के नबी की। इस तरफ हम आते नहीं हैं, नमाज पढ़ते नहीं हैं, जुमा पढ़ते नहीं हैं, साल बाद ईद पढ़ते हैं। पहली तो बात यह है कि ये जो कहते हैं कि तीसरी ईद मिलादुन नबी, ये भी बिदअत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमानों की 2 ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तीसरी ईद तो इस्लाम में है ही नहीं। तो इसलिए तमाम दलाइल से हमने ये साबित कर दिया है कि इस दिन जो जश्न मनाया जाता है, जो बेहयाई को आम किया जाता है, ख़वातीन बन सवर के, हो सकता है यही ख़वातीन अपने घर में संवरती ना हो, शोहर के लिए बाज़ार में जाने के लिए तैयार हो रही हैं, और जो काम ये कर रही हैं इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है शरीयत के साथ। और ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आजकल की आवाम को, जो कि शऊर नहीं रखती इतनी। और कोई भी अगर ऐसा दिन आए तो बाज़ारों में सजना शजना शुरू हो जाती हैं, और हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें मेकअप करके इस दिन में बाहर निकलती हैं। वो समझती है कि शायद ईद का दिन है और सजना है और बाहर जाकर दिखाना है। ये सरासर गलत है, ऐसे कारी इरफान साहब का कहना है। और बेहयाई फैलती है, ये तो सब जानते हैं बाज़ारों में क्या होता है, कितना रश होता है कि ख़वातीन और मर्द एक साथ एक दूसरे के पीछे चल रहे होते हैं और किस तरह रश में लगे होते हैं। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़वातीन को चाहिए पर्दे में 4 दीवारी के अंदर नमाज़ पढ़नी चाहिए। ख़ास तौर पर उस दिन पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना नमाज़ पढ़ें, नफल अदा करें, ताकि उनको सवाब भी मिले, उनके बड़ों को भी सवाब मिले। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।